यातून त्यांना काही नवीन उदयोन्मुख खेळाडू मिळत आहेत, त्याचा वापर गावदेवी साई संघामध्ये होत आहे आणि हे लीगचं दुसरं वर्ष एक चांगली सुरुवात पहिल्या दिवशी झालेली आहे आणि अशीच तिन्ही दिवस ही स्पर्धा यशस्वी हो अशी आयोजकांची इच्छा, सर्वांची साथ ह्या स्पर्धेसाठी लाभत आहे. संघ वेळेवर येत आहेत, संघ मालकांनी चांगला प्रतिसाद दिलेला आहे आणि फार मोठ्या दूरवर असलेली स्पर्धा असली गावापासून तरी पण प्रेक्षकांचा भरपूर पाठिंबा हे या स्पर्धेतील यशाचं गमक म्हणावं लागेल. माझ्यासोबत जोडले गेलेले आहेत संदेश पाटील जे आयोजक पण आहेत आणि रणजित एंटरप्राइजेस टीममध्ये ते खेळत आहेत. पहिल्या फेरीतील हा अंतिम सामना असावा. मला वाटतं कचर बाबा संघ पहिल्यांदा खेळलाय. एक चांगल्या टीमच्या बरोबर त्यांनी पराभव पत्करावा लागला. मात्र पहिल्या 2 ओव्हर षटकामध्ये त्यांची सुरुवात जबरदस्त झाली होती. मात्र तिसरं षटक जे डॉक्टर सचिन आणि त्यानंतर संदेश पाटीलनं फेकलं त्याच्यामध्ये रणजित एंटरप्राइजेस संघाला विजय मिळाला खरा. मात्र पहिल्या सामन्यामध्ये हे दिसून आलंय की सहजासहजी कुठलाही संघ हार मानणार नाहीये. आणि जे आजचा लॉट्स आहे तो काही करून पूर्ण केला जाईल कारण तर लो मॅच आता होत आहेत आणि लवकर सामने उरकत आहेत, वेळ वाचत आहे. त्यामुळे कुणीही घरी जाऊ नये अन्यथा पेनल्टी दिली जाईल. त्यात कमिटी कठोर निर्णय घेण्यास सक्षम आहे. तर चला मैदानात साई प्रीमियर लीग दूसरे साल का ये पहले दिन का पहले दौर का आखिरी मुकाबला कचेर बाबा 11 विपक्ष रॉयल 11. पहली गेंद अनिकेत जो कि गावदेवी कचेर बाबा टीम का ये दूसरा दौर है. पहले दौर में उन्होंने हार ली थी लेकिन अभी भी उनके पास 4 मुकाबले बचे हैं. अगर 3 में भी जीत दर्ज कराते हैं तो फिर क्वालिफाई भी हो सकते हैं अगले दौर के लिए. एक हार और इस दिन की पहली हैट्रिक अनिल वाघमारे के नाम पे है विकेटों की. अभी तक चौके या छक्के की हैट्रिक नहीं लग पाई है. षटकार भी 2 लगाए हैं प्रणय ठाकुर जो कि स्ट्राइक पर है जिन्होंने पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा था. देखना अनिकेत 2 छक्के के लिए भी 200 रुपए का इनाम. हैट्रिक के लिए 200 रुपए का इनाम है मिलन मोकल द्वारा. 500 रुपए का इनाम. हैट्रिक लगाते हैं तो इस बीच अंपायर चौधरी साहब का यह मुकाबला शुरू होने के आसार. पहली गेंद अनिकेत 10-12 कदमों का रनअप. राउंड विकेट मारा करेंगे प्रणय ठाकुर के लिए. टॉस जीतकर पहले फील्ड करने का फैसला रॉयल 11 यानी कि कुंदन गावंड की टीम. पहली गेंद अनिकेत की. पहली गेंद और क्लीन बोल्ड मिडल स्टंप को उखाड़ती हुई गेंद चली गई. ये पहला बड़ा झटका, पहली बड़ी मछली जाल में फंसती हुई. प्रणय मैदान से बाहर. तो ये प्लस पॉइंट अब मैं कहूंगा रॉयल 11 टीम को. पहली गेंद पर एक धुआंधार बल्लेबाज प्रणय ठाकुर मैदान से बाहर. और हमारे आयोजक यह बता रहे हैं कि सुबह जिस तरह से बल्लेबाजी हुई थी होश में थे, खेलना ही है जीतना ही है ये उम्मीद थी. लेकिन अब खाना खाने के बाद थोड़ा सा आलसी हो गए हैं बल्लेबाज, इसलिए बल्ला तेजी से नहीं चल पाया. लेकिन ये भी बात सही है आपकी कि जो पहला राउंड होता है वो होप्स का राउंड होता है, जीतना है. सामने वाली टीम कौन है ये हम नहीं देखते, जीतने के लिए खेलते हैं. लेकिन उसके बाद खाना खाया है, काफ़ी देर आराम किया है, उसका परिणाम इस क्रिकेट के ऊपर हुआ है. क्योंकि क्रिकेट ये प्रैक्टिस का खेल है. और अनिकेत जो एक अच्छे गेंदबाज है उन्होंने पहली गेंद विकेटों के ऊपर डाली, मिस हो गए और पहली गिल्लियां बिखेरी है. पहला बड़ा झटका कचर बाबा टीम को. नए बल्लेबाज रंजित मोकल 1 डाउन के रूप में. सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किस बल्लेबाज के ऊपर रहती है वो है 1 डाउन का बल्लेबाज. विराट कोहली हो या फिर रिकी पॉन्टिंग हो या फिर हो बाबर आजम. अनिकेत दूसरी गेंद
ये गेंद और शायद ऑप्शन के बाहर पकड़े हो, यहां सुनहरा मौका नहीं, शायद पहुंच गए क्या। जान हलक में थी दोनों बल्लेबाजों की, पहले पैक बांधने के लिए, उसके बाद रनआउट के लिए, दोनों तरफ दो मौके गंवाए हैं रॉयल 11 टीम ने। क्या ये मौके आने वाले समय में संकट बनेंगे, देखना होगा। पहले ही गेंद पर विकेट, उसके बाद दूसरी गेंद पर 2 विकेट जाने के आसार। ओमकार मोकल आई अकादेमी टीमचे पॅकर प्लीज समजून कक्षामध्ये यायचं आहे. आणि माझ्या समवेत अनिकेत मोकल साई गावाचे. ये गेंद पैर में से खोद के निकाली है, गोली की तरफ गेंद चल रही है, लेकिन फील्डिंग अच्छी. साहिल शायद वहां मौजूद, एक ही रन दिया अपनी टीम को. रंजीत ने 1 रन के साथ खाता खोला, टीम पहुंची भी 1 विकेट के पतन के बाद 1 रन. निखिल मोकल स्ट्राइक पर पहली मर्तबा, खुद कैप्टन है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी. और शायद इन टीम का कैप्टन पाटिल थे, उनका दर्शन पाटिल कुछ वजह से वो नहीं खेल पाए, तो निखिल मोकल को कैप्टन बनाया है. बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है और भगवान हमेशा जिम्मेदारी उनको देते हैं जो निभाने में सक्षम रहते हैं. देखना है निखिल मोकल को ये मुहरा सच साबित करने का मौका मिला है. एक लंबी पारी अपने टीम के जीत के लिए खेलना होगा. अगर यहाँ जीत दर्ज कराते हैं तो उनका इस श्रृंखला में जीवित रहेंगे, क्योंकि पहला मुकाबला वो हार चुके हैं. ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर मुड़े हैं, अंपायर का इशारा वाइट. अतिरिक्त रनों ने अपना खाता खोला, टीम बढ़ती हुई 1 विकेट के पतन के बाद 2 रन. तो निखिल एक युवा टैलेंट है, गावदेवी टीम के ओपनर गेंदबाज है, अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं. यहाँ उनको साबित करने का मौका मिला है. ये बिना देखे आंख मूंद के खेला हुआ शॉट, निगाहें कहीं और निशाना कहीं और, डॉट गेंद की समाप्ति. अच्छी गेंदबाजी जो गावदेवी टीम के ओपनर बल्लेबाज है इस वक्त साई प्रीमियर लीग में गेंदबाजी का जिम्मा उठाते हुए. नाम है उनका अनिकेत मोकल. बड़े हिटर्स, 103 रनों की पारी खेली है उन्हें अपने टीम के लिए. ये गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर और शायद सफल कर खेलने का प्रयास था, डॉट गेंद की समाप्ति. जीता गांव के हमने आवाज दी कि रामचंद्र जी आपका हमें साउंड सिस्टम चाहिए. कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई पैसों का मोल नहीं है. हाँ दिया, 2 तारीख को कैंसिल हुई है साई प्रीमियर लीग की श्रृंखला. फिर भी उसके बाद उन्होंने कहा कि नो टेंशन, मेरी तरफ से कोई चिंता की बात नहीं है. उन्होंने फिर आज के दिन 3 दिन के लिए जो म्यूजिक सिस्टम दिया है उनके हम तहे दिल से शुक्रिया है. इन्हीं लोगों की वजह से श्रृंखला आरंभ हुई है और अंत तक जाएगी. इस बीच खुद का पहला टीम की तरफ से दूसरा ओवर लगा है मिथुन घरत. काबिल तारीफ गेंदबाज है, काबिलियत उनको सिद्ध करनी पड़ेगी इस मैदान के ऊपर. अच्छे गेंदबाज और अच्छे बल्लेबाज
अपना नाम का दबदबा इस साई गांव में है, वो है मिथुन घरत, ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हुए, और फिटनेस उनका बहुत बड़ा है। उनके बल्ले के ऊपर अगर गेंद लगती है तो ताकत इतनी लगाते हैं कि गेंद जाती है सीमा पार। वही मिथुन घरत अच्छी गेंदबाजी अपने टीम के लिए करते हुए, ये गेंद और क्या गिल्लियां बिखेरती हुई रह गई, बहुत ही बढ़िया गेंद इन स्विंग लेग स्टंप के बाहर डाली, टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई। जो लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है नेचुरल स्विंग उनके पास है और उनका पूरा फायदा उठाते लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए मिथुन घरत। अगली गेंद, ये गेंद कड़ा प्रहार, लेकिन फील्डर को ढूंढा साहिल मोकल के दस्तानों में गेंद। ये तीसरे विकेट का पतन मिथुन घरत ने दिया झटका कचर बाबा टीम को, और आर्या 11 कुंदन गावन की टीम तेजी से दबाव बनाती हुई कचर बाबा 11 को के टीम के ऊपर। रॉयल 11 कुंदन गावन की टीम। तो यहां टीम देखी जाए, मिथुन घरत ऑलराउंडर, अनिकेत मोकल ऑलराउंडर, विजय मोकल ऑलराउंडर और खुद कुंदन गावंड। तो 4 गेंदबाज और 4 बल्लेबाज तो है टीम में। एक संग रह के प्रतिस्पर्धी टीम को दबाव में रखना चाहेंगे विनोद पाटिल, नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर। मिथुन रंजीत के लिए ये आंख मूंद कर खेला हुआ शॉट, इन स्विंग गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी। जिस कैप्टन ने बोली लगाई है अपने टीम के लिए, उस टीम के लिए पूरा 100% देते हुए यहाँ मिथुन घरत काबिले तारीफ गेंदबाजी। बड़े शॉट की तलाश, ये बड़ा शॉट, ताकत का सही इस्तेमाल, गेंद जा रही है सीमा पार 6 रन के लिए। ये गेंद पॉइंट की दिशा में खेला खुद कैप्टन ऑनर कुंदन गावन के हाथ में, 1 ही रन। अच्छी समझदारी रंजीत की, छक्का के बाद स्ट्राइक रोटेट की, स्कोर को बढ़ाया, टीम पहुंची 3 विकेट के पतन के बाद 10 के दोहरे अंक में। आणि माझ्यासोबत जोडलेत अनिकेत भोईर, सकाळपासून स्कोरिंग करतात। एक समाजसेवक, कुठलंही कार्य असो समाजाच्या हिताचं नेहमी अग्रेसर, छत्रपती प्रतिष्ठानाचे अध्यक्ष, आणि त्यांच्या माध्यमातून दरवर्षी नवनवीन उपक्रम राबवले जातात। या 19 फेब्रुवारीला शिवजयंतीला रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे छत्रपती प्रतिष्ठानातर्फे। ज्या कुणाला रक्तदात्यांना रक्तदान करायचं असेल त्यांनी आपली नावं अनिकेत भोईर यांच्याकडे द्यावीत, जेणेकरून हे रक्तदान शिबिर आपल्या कृपा आशीर्वादाने संपन्न होईल। 19 फेब्रुवारी शिवजयंतीच्या दिवशीच हे रक्तदान शिबिर आयोजित केला है। तो चलते मैदान की तरफ, अपना पहला व्यक्तिगत, दूसरा टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए अनिकेत मोकल। 10-12 कदमों का रन और राउंड विकेट मारा करेंगे। सामने है उन्हीं के टीम के बल्लेबाज रंजीत मोकल, जो एक बड़े शॉट के साथ 8 रन पर खेलते हुए। अनिकेत की पहली गेंद, स्लो गेंद, खेलना चाहते थे पॉइंट और गली के बीच में से, लेकिन स्लो में इतनी ताकत थी कि जैसे ही गेंद बल्ला घुमाया, गेंद स्लो आई, तेजी से बल्ला घुमा, गेंद डॉट विकेट कीपर की दस्तानों में। डॉट गेंद के साथ ये और शुरू हुआ है, दबाव बढ़ रहा है अब कचर बाबा 11 के बल्लेबाजों के ऊपर। ये स्लो गेंद नहीं, ये शायद फास्टेस्ट थी, बाहरी किनारा, विकेटों की गेंद पीछे चली गई, वहाँ गेंद फील्ड गई, लेकिन तब तक पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन का। इस 1 रन के साथ छोर बदले हैं अपने और टीम पहुंची 3 विकेट के पतन के बाद 11 रनों पर। स्ट्राइक पर विनोद पाटिल, इनके ऊपर भी बड़ी बोली लगाई थी वैभव मोकल जो टीम के ऑनर है उन्होंने, और इस बोली का अब कर चुकाना है विनोद पाटिल को। लंबी साझेदारी खेलनी होगी अपनी टीम के लिए। ये गेंद आके खेलने का प्रयास,
बाहरी किनारा विकेटों के पीछे बढ़िया फील्डिंग वहां के फील्डर द्वारा निश्चित रूप से 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। इस 1 रन के साथ विनोद अपने व्यक्तिगत 2 रन पर टीम पहुंची 4 विकेट के पतन के बाद 12 पर अभी भी बड़े लक्ष्य की ओर चल रही है। अगर चलना है तो 3 बड़े हिट्स अभी भी आने शेष। अनिकेत लाजवाब गेंदबाजी, बड़े हिट से रोका है बल्लेबाजों को। रंजीत स्ट्राइक पर, यह गेंद लक्ष्य के बाहर, अंपायर का इशारा, अतिरिक्त वाइड का अतिरिक्त रन बढ़कर 3, टीम पहुंची 13 पर। बड़े हिट्स की तलाश है अभी भी। इस ओवर के बाद भी 2 ओवर का खेल शेष है, तो इन दोनों बल्लेबाजों को आखिर तक रहना होगा ताकि 40 या 45 रन वो बना सके। अनिकेत एक बार फिर तैयार, ये बड़ा हिट्स क्या आ सकता है, ताकत तो बहुत है, टाइमिंग नहीं, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम। रंजीत ने अपना कीमती विकेट खोया और वह कैच दिगंबर, लक्ष्मी नारायण के टीम के गेंदबाज दिगंबर ने कैच पकड़ी और रंजीत को पेविलियन का रास्ता दिखाया। ये चौथा बड़ा झटका कचर बाबा 11 को। बल्लेबाज राहुल, ये बल्ला तो काफी तेजी से घुमाया, लेकिन गेंद में इतनी स्पीड थी कि टाइमिंग नहीं कर पाए विनोद पाटिल। 1 रन विनोद पाटिल के नाम। विनोद पाटिल अपने विकेट 3 रन पर टीम पहुंची 14 पर। इस ओवर की शायद आखिरी एक गेंद हो सकती है। स्ट्राइक पर है राहुल, बड़े खिलाड़ी, ताकत के खिलाड़ी है। स्लो गेंद और क्या ताकत लगाई है वहां, कैरी हो पाएगी दिगंबर की ये दूसरी सफलता। करायची आहे एवढं। नम्र विनंती आहे 19 फेब्रुवारी रोजी रक्तदान शिबिर आयोजित केले आहे। गेल्या वर्षीप्रमाणेही आपण ह्या वर्षी सुद्धा 50 रक्तदाते उपलब्ध व्हायचे आहेत। ज्यांना इच्छा असेल त्यांनी नाव द्या आणि हा जो रक्तदान शिबिर आयोजित केलेला आहे ते यशस्वी करा अशी विनंती मी आपणास छत्रपति प्रतिष्ठानातर्फे करतोय। और नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर सुशील, सुशील के लिए छक्कों के लिए इनाम आया है। हर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम समाधान मोकल की तरफ से दिया जाएगा। और यह छक्का नहीं है, लेकिन 12 गेंदों में आपको 20 रन बनाने हैं ताकि आप एक अच्छा टारगेट सेट कर सके। दिगंबर पहली गेंद पॉइंट की दिशा में खेलने का प्रयास चुका। इन स्विंग गेंद ऑप्टम के बाहर डाली थी, टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, चूके खेलने से मिस कर बैठे, नतीजा ये डॉट गेंद। स्कोर वहीं पर 14 रन। दिगंबर ये गेंद अच्छी गेंद और अच्छा टाइमिंग किया था, लेकिन वहां फील्डर तैनात। 1 रन के साथ सुशील ने अपना खाता खोला। टीम पहुंची 15 पर। 5 विकेट के पतन के बाद 15 रन, एक छोटे स्कोर की तरफ बढ़ती हुई कचर बाबा 11 साई टीम। दिगंबर ये आगे आकर घुमाने का प्रयास, विनोद पाटिल का बीट हुए, पूरी तरह स्विंग से चकमा खाएंगे। डॉट गेंद, और यही डॉट गेंदें दबाव बढ़ा रही है। 30 का टारगेट अगर रखना है तो आने वाली 9 या 8 गेंदों में 2 बड़े हिट्स लगाने होंगे। ये बड़ा हिट्स लगाने का प्रयास,
एक ही रन इस बीच। हाँ, और सुशील के पारी का अंत। वन विपक्ष अकादमी दोनों टीमों के कैप्टन से अनुरोध है कि कमेंट्री बॉक्स के लिए तैयार रहिए। आप आएंगे तो अच्छा हो जाएगा। राकेश मोकल विपक्ष, आशीष मोकल, एक कड़ा मुकाबला। इसके बाद अकादमी काफी टफ टीम लग रही है कागज पर। नए बल्लेबाज आए वैभव, खुद कैप्टन है, खुद ऑनर है टीम के। देखना है विनोद पाटिल, एक रन इस बीच पूरे। और स्ट्राइक पर वैभव मोकल अगर चौकों की हैट्रिक लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम मिलन मोकल की तरफ से आया है। गजानन मोकल की तरफ से भी 500 रुपए का इनाम हैट्रिक के लिए, चौके के लिए। संदीप माते की तरफ से भी 500 का इनाम, 3 चौके। क्या आप लगा पाएंगे तो 1500 रुपए, कैसे भी 3 चौके, ठीक है, धन्यवाद। ये ऑनर के लिए इनाम। एटीएम खुला है, आप चौके लगाइए ताकि 30 रनों का टारगेट सेट कर सके। आपके गेंदबाजों को ताकत मिलेगी, अन्यथा 20 या 25 रन ये 5 ओवर में गेंदबाज नहीं गेंदबाजी कर पाएंगे इस मैदान के ऊपर। इसके बाद जो मुकाबला होगा अकादमी 11 विपक्ष आर्या 11, दोनों टीमों को कैप्टन से अनुरोध है कि कमेंट्री बॉक्स के लिए आइए। ज्ञानेश्वर ठाकुर सुबह से आज दिखे हैं, धन्यवाद। आरसीआई से छूट दे चुके हैं उन्हें। परेश की पहली गेंद और हवा में खेला हुआ शॉट, काफी ऊंचाई है। क्या साहिल मोकल हैट्रिक, नहीं, अनिकेत मोकल ने कैच पकड़ा है और स्ट्राइक पर है वैभव। इस बीच प्रमोद मोकल इस टीम में है शायद, अगर वो कैच लेते हैं तो 500 रुपए का इनाम रूपेश मात्रे डीगाटी की तरफ से उन्हें दिया जाएगा। और स्ट्राइक पर है वैभव मोकल, खूब ऑनर, 1500 रुपए है अगर वो 3 चौके किसी भी तरह लगाते हैं तो। लगाइए 1500 रुपए का इनाम लेके जाइए। मिलन मोकल, गजानन मोकल बॉस और संदीप माते की तरफ से। पहली गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। गेंदबाज कौन है भाई? अंडर 90 के परेश मोकल, परेश किशोर मोकल। और इनके लिए गांव के दरवाजे खुले हैं, खाली प्रैक्टिस करते रहिए। आपने गेंदबाजी पर नियंत्रण रखिए, आपका के ऊपर नजर है हमारी। ये गेंद उसी तरह, बढ़िया गेंदबाजी। चला नाणेफेकीची साठी यायचं अकादमी विपक्ष आर्या। 6,500 पॉइंट में इस गेंदबाज को खरीदा है, उसकी कीमत चुकाते हुए अपने टीम के लिए ये गेंदबाज परेश मोकल रॉयल 11 के लिए खेलते हुए। ये हैट्रिक हो चुकी है 1.5 गेंदों की, यहां विकेट भी खोया और आउट शायद कौन हो चुके हैं? वैभव नहीं हो गया आउट, शायद क्रॉस हो चुके होंगे स्वराज या वैभव, अंपायर देखेंगे। लेकिन यहां इनाम है अभी तक। 3 डॉट गेंदें वैभव ने खेली है। आने वाले बल्लेबाज स्ट्राइक पर रहेंगे। स्कोर है कितना संदेश पाटिल?
17 ये खतरा हो चुका है कचर बाबा 11 टीम के लिए। आदित्य आदित्य धनराज, शायद राज फिल्म में ये नाम बहुत फेमस हुआ था, वो फिल्म भी बहुत चली थी, गाने भी बहुत हिट हुए थे, सभी के ओठों पे वो गाने थे उस जमाने में। और ये गेंदबाज देखिए बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए, ये गेंद ओ अच्छी गेंदी, और ये कुंदन ने गलती की, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2 रन इस बीच पूरे किए हैं, 2 ही रन, खुद ऑनर है और ये 2 रनों की अहमियत बहुत बड़ी है, लेकिन टारगेट कम है इसलिए ज्यादा महत्व नहीं, लेकिन ये 2 रन आने वाले समय में कितने नुकसानदायक हो सकते हैं ये देखना होगा। गेंदबाज तैयार, परेश आखिरी गेंद शायद इस ओवर की, क्या गेंदबाजी है, लाजवाब, तालियां होनी चाहिए इस गेंदबाज के लिए, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। और क्यों मेरे को 6,500 में खरीदा था, उसका करारा जवाब देते हुए इस मैदान के ऊपर परेश मोखल, बेहतरीन गेंदबाजी। कितने रन दिए हैं संदेश पाटिल? 2 रन, 2 विकेट, वो भी रन गलती से गए हैं। टॉस विन के लिए आइए अका देवी 11 विपक्ष आर्य 11, जो कैप्टन पहले आएगा उसे कॉल करने का मौका दिया जाएगा। अकादेवी विपक्ष आर्या, त्याच्यानंतर रणजित एंटरप्राइजेस विपक्ष क्वालिटी बॉयज, तदनंतर प्रांजल दुर्वेश 11 विपक्ष बॉस वॉरियर्स। प्रांजल दुर्वेशने एक सामना जिंकलाय, बॉस वॉरियर्सने एक सामना जिंकलाय। अतिशय खडतर आव्हान दोन्ही संघांसमोर आणि काटेकी लढत ज्याला म्हटलं जातं ती आहे, जिंकेल त्याला चांगला संदेश, चांगलं मार्केट असेल या साई प्रीमियर लीग मध्ये। प्रांजल विपक्ष बॉस वॉरियर्स, चांगला सामना प्रेक्षकांच्या भेटीस येईल, आजच्या दिवसातील अंतिम सामना असेल।
दरम्यान मैदानावर जाऊया. जिंकण्यासाठी 20 धावांचं लक्ष असेल ते रॉयल 11 संघासमोर. निखिल साई एक्सप्रेस ज्याला संबोधलं जातं तो निखिल. आणि समोर आहे रन मशीन, साई गावाची रन मशीन, साई गावाचा वंडर बॉय ज्याला म्हटलं जातं अनिकेत मोकल, हार्दिक पांड्या ज्याच्या नावावर पहिलं शतक आहे. ते आपल्याच्या मैदानावर धुवाधार शतक त्याने झलकावलं होतं आपल्या टीमसाठी. आणि 5 षटकांच्या सामन्यामध्ये शतक मारणं साधी गोष्ट नाही, ती करामत अनिकेत मोकलने करून दाखवली होती. पहिला फलंदाज पनवेल टेनिस क्रिकेटमध्ये पहिला चेंडू. आणि इथे मात्र जसं म्हटलं जातं जान हलक में थी, स्वतः सुशील होते तिथे, डाय मारण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता मात्र चेंडू आवाक्याच्या बाहेर होता. या एका धावेने अनिकेत मोकल आपलं खातं खोलतोय तर टीम पोहोचतोय बिनबाद एक. मग आव्हान, मात्र हे आव्हान जर टिकवायचं असेल तर निखिल मोकलला विकेट घ्यावे लागतील, निर्धाव चेंडू फेकावे लागतील. समोर फलंदाज आहे मिथुन घरात. पहिला चेंडू, मोठा प्रयत्न आणि सिंगल मिळते. चेंडू जातो गलीच्या दिशेने. एका धावेने मिथुन घरात आपलं खातं खोलतोय तर संघ पोचतोय 2च्या घरात. मिथुन घरात 4-5 वर्षापूर्वी साई गावामधील एक विस्फोटक फलंदाज म्हणून गणला जायचा. तदनंतर शादी हुई आणि प्रॅक्टिस, जे म्हटलं की प्रॅक्टिस शिवाय क्रिकेट नाहीये, मात्र आता त्याला सिद्ध करावे लागेल की शेर बूढ़ा होता है लेकिन घास नहीं खाता. हे सिद्ध करावे लागेल मिथुन घरातला. सुंदर चेंडू, पंचांचा इशारा येतोय अतिरिक्त वाईट. आणि या वाईटला अवांतर धावेचं खातं खोललंय. संघ पोचतोय बिनबाद 3च्या घरात. 20 धावांचं मापक आव्हान या 2 षटकामध्ये पूर्ण करण्याचा मानस असेल, मात्र निखिल मोकलला चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. हा चेंडू, जबरदस्त चेंडू, टायमिंग, ताकद आणि चांगलं सिलेक्शन. चेंडू जातोय पॉइंट बाउंड्रीच्या दिशेने. खणखणीत चौकार. हा पहिला चौकार येतोय अनिकेतच्या बॅटमधून या शृंखलेमध्ये. मॅन ऑफ द सिरीज पिचाड होतोय ती कचर बाबाई. फलंदाज पहिल्या चेंडूवर षटकार मारण्याचा हा मानस नेहमी ठेवून असायचा. तोच फलंदाज विजय. आऊट तर आऊट, षटकारच मारायचा आणि गोलंदाजाला दबावाखाली आणायची. आणि रिव्हर्सिवचा भाषा सुटला म्हटलं जात आहे तोच विजय. चांगली गोलंदाजी पण करतोय. आज गोलंदाजी केली नाहीये. दुसऱ्या सामन्यामध्ये नक्कीच त्याच्या हातात चेंडू असेल सुद्धा, मात्र प्रॅक्टिस नाहीये. मात्र मागाशीच म्हटलं होतं की शेर बूढ़ा हो जाए लेकिन घास नाही खाता. विजयला हे दाखवावं लागेल. आव्हान माफक आहे आणि या जोडीला नाबाद हे आव्हान पेलवावं लागेल. निखिल हा चेंडू सोडून देतोय. वाईटसाठी पंच वळतायत. पंचांचा इशारा येतोय अवांतर वाईट 2. तर संघ पोचतोय 8च्या घरात. आव्हान थोडंसं माफक आहे आणि त्याच्या दिशेने वाटचाल करताना रॉयल 11 कुंदन गावणची टीम. निखिल हा फटका, चांगला फटका, गॅप सिलेक्शन होऊ शकलं नाहीये. मात्र 1 धाव विजयच्या नावे. ही 1-1 धाव करून त्यांना हे आव्हान पार करायचं आहे. रन रेट चांगला होईल. पार्टनरशिप झाली तर हाच रन रेट पुढे त्यांना लाभदायक होईल. कारण तर जर पुढचे सामने समान सुटले तर मात्र रन रेट हा फार महत्त्वाचा ठरणार आहे या शृंखलेमध्ये. हा चेंडू, सुंदर फटका, गॅप सिलेक्शन, चेंडू जाते सीमा पार.
धावा मिळतील 4. सुमधुर डीजेतून ही धून खरंच ही स्पर्धा यशस्वी होण्यामागे फक्त क्रिकेट नाहीये. धावा झाल्यात 13 जिंकण्यासाठी 24 चेंडू 7 धावा. वैभव स्वतः कर्णधार येतोय का पाहायचं आहे. ही स्पर्धा यशस्वी होण्यामागे फक्त क्रिकेट नाहीये तर असंख्य हात असंख्य आशीर्वाद लागतात आणि तेच आम्हाला या प्रेक्षक रूपी जनतेचे लाभलेले आहेत. त्याच्यामध्ये सिंहाचा वाटा आहे. रामचंद्र ठाकूर, साई गावातील तमाम हितचिंतक, थोर देणगीदार आणि क्रिकेट पाहण्यासाठी आलेले हे दर्दी प्रेक्षक ह्यांच्या सर्वांच्या आशीर्वादाने ही लीग यशस्वी होईल यातील मात्र शंका नाहीये. नवीन गोलंदाज येतो मैदानावर रणजित. 24 चेंडू 7 धावा माफक आव्हान आहे. मात्र आव्हान टिकवावं लागेल, झगडावं लागेल, अशी गोलंदाजी करावी लागेल. फलंदाजांना प्रत्येक धावेसाठी झगडावं लागेल, अशी गोलंदाजी करावी लागेल. ते रणजित मोकलला जेणेकरून आव्हान जिवंत ठेवता येईल. हा चेंडू ऑप्शनच्या थोडासा बाहेर. पंचांचा इशारा येतोय. अवांतर वाईट होतात 3 तर संघ पोहोचतोय 14च्या घरात. 6 धावांची गरज. एक मोठा फटका तो एका चेंडूमध्ये येतोय की 6 सिंगल निघतायत ते पाहणं गरजेचं. विजय एक दांडगा अनुभव. गावदेवी साई संघाचा एकेकालचा ओपनर पाहूया. आणि हा चेंडू सिंगल घेण्याचा प्रयत्न, टायमिंग चुकतोय. चेंडू जातो निर्धाव चेंडूची सांगता होते. मात्र एक निर्धाव चेंडू जास्त काही बिघडवू शकत नाहीये. ते रॉयल 11 संघाचं धावांचं आव्हान माफक आहे. ते कचरबाबा साई संघाचं. रणजित हा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न फसतोय असं म्हटलं जातंय. हे 2 फटके पाहिल्यावर असं वाटतं की शेर बुडा हो गया है. लेकिन क्रिकेट हा प्रॅक्टिसचा खेळ आहे. तुम्ही नावाने खेळू शकत नाहीये. प्रॅक्टिस शिवाय क्रिकेट नाहीये. ते इथे प्रात्यक्षिक येतंय. मात्र विजय कमबॅक करेल, सिंगल घेईल अशी अपेक्षा आहे. पाहूया चांगली गोलंदाजी. आणि हा चेंडू सीमा पार जातोय का. टांगा पडती, घोडे फरार. इथे धावा मिळाल्या 4 आणि पंचांचा यश होतोय चौकाराचा. या चौकाराने या सामन्यामध्ये कचेर बाबा आत्ता मात्र पूर्णपणे बॅकफुटवर ज्याला म्हटलं जातं ढकलले जाते. 2 धाव्यांची गरज असावी म्हणजे साथी संदेश पाटील सांगताय. गाणं हे हल्दीला जेव्हा वाजतं तेव्हा पाय थिरकायला लागतात असं हे गाणं आपल्यासमोर पेश केलंय रामचंद्र ठाकूर यांनी. आणि विजय स्वतःहून बाहेर निघलाय. खिलाडू ती दाखवली त्यांनी. आणि धावांची जेव्हा गरज आहे फक्त आणि फक्त 2. मात्र हा दुसरा झटका बसतोय आर्या 11 संघाला. जगातील सर्वात ताकदवर नाव ज्याचं घेतलं जातंय ते छत्रपती शिवाजी महाराज. 350 वर्षानंतरही ज्यांच्याकडे बघून नतमस्तक होतो माणूस तर असे एकमेक व्यक्तिमत्व ते म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. 18 पगड जातीचं ज्यांनी स्वराज्य निर्माण केलं, हिंदूंच्या रक्षणासाठी ज्यांनी आज हिंदू धर्म जिवंत ठेवला, ज्यांच्यामुळे आज मंदिरात देव आहेत, आपली संस्कृती आपला धर्म टिकून आहेत, असे एकमेव राजे भूतलावरील आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज. चांगला चेंडू मैदानावर आणि हा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न फसतोय. चेंडू जातो निर्धाव आणि नो चेंडू. मला वाटतं धावपट्टीच्या बाहेर. पंच धावपट्टी म्हणजे ओर स्टेपचा हा चेंडू. चांगली गोलंदाजी होती मात्र फ्री हिट
आहे, एकच धावेची गरज आणि फ्री हिट म्हणजे धाव तर ही 100% निघू शकते. पाहूया. हो, सुंदर टेक्निक दिगंबर मोकर यांच्याकडून. आणि हा सामना संपतोय. दोन्ही संघांना या लीग साठी शुभेच्छा. आणि नाणेफेक जिंकून अक्कादेवी 11 संघाने क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि आर्या 11 साई संघाला फलंदाजीसाठी निमंत्रित केलंय. आर्या 11 साठी ही करो किंवा मरोची लढत असेल. पहिला सामना त्यांनी गमावलाय आणि कच्चर बाबा 11 संघाला आता मात्र दुसऱ्यांवर अवलंबून राहावं लागेल. संदेश पाटील बरोबर का? दोन्ही सामने त्यांनी गमावलेत. आता मात्र पुढील दोन्ही सामने जिंकावे लागतील ते कचेर बाबा साई संघाला आणि दुसऱ्यांवर विसंबून राहावं लागेल. आव्हान संपुष्टात आलेलं नाहीये, मात्र पुढचे दोन्ही सामने जिंकावे लागतील आणि इतर संघांच्या रन रेटवर अवलंबून राहावं लागेल कचेर बाबा संघाला.